अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैं एक हाफ़िज़ कुरान हूँ और इलाके श्रीनगर में पंजगाना नमाज पढ़ाने के साथ जुम्मे की खिताबत, वाज़ व नसीहत, उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे कंधों पे डाली गई। बराए करम किसी ऐसी किताब की निशानदही करे जिसके अंदर मज़ामीन मुदल्लल हो, कुरान और सुन्नत से साबित शुदा हो, और जिन मज़ामीन पे हमारे कश्मीर के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में किसी का एतराज़ ना बनता हो, किसी ऐसी किताब की निशानदही फरमाए। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए, आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। जी, बहुत अच्छी बात है। इस हवाले से बहुत सारे अहबाब और बहुत सारे खुतबा हज़रात फ़ोन पे भी रब्ता करते रहते हैं। मेरे इल्म में तकरीबन गुज़श्ता 2-4 सालों से या उसके बाद भी एक तो किताबी शक्ल में जो हमारे सामने किताब रहती है, जिसको हम वर्की किताब कहते हैं, तो दूसरी किताब जिसको हम बरकी कहते हैं, जैसे पीडीएफ वगैरह है। हम सोशल मीडिया से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हम किताबों को हासिल करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पीडीएफ होती है। तो पड़ोस मुल्क के अंदर एक मजबूत आलिम दीन है, हज़रत मौलाना मोहम्मद नोमान साहब दामद बरकातुहू आलिया, कोरंगी कराची के फाजिल भी है और वहाँ के मुदर्रिस भी है। वो बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ है। उन्होंने खुतबात के हवाले से एक मुस्तकिल सेट लिखा है। किताब का नाम है इस्लाही खुतबात व रसाइल। ये मुकम्मल नाम है, इस्लाही खुतबात व रसाइल। एक ही इस्लाही खुतबात हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामद बरकातुहू आलिया, ये उसके अलावा है। उस किताब का नाम है सिर्फ इस्लाही खुतबात। ये जो मौलाना मोहम्मद नौमान साहब की किताब है, इसका नाम है इस्लाही खुतबात व रसाइल, और ये तकरीबन इस वक्त जो है 11-12 जिल्द के अंदर छप चुकी है। मैंने इसका मुताअद्दिद बार मुताला भी किया है, और तब तो मेरे पास पीडीएफ ही रहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब की बड़ी खूबी ये है, इसकी उर्दू बड़ी आसान है, और इस्लाही खुतबत और रसाइल के अंदर ऐसे मौज़ूआत को इन्होंने ज़ेर बहस लाया है जो तमाम अक़वाम के लिए, जिन मौज़ूआत की बड़ी अशद माशरे में ज़रूरत है, किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, इस किताब को बतौर वाज़ व नसीहत के अवाम के सामने दीन की नुमाइंदगी के लिए कुछ ख़ास मौज़ूआत को लेकर माशरे के अंदर सुधार पैदा करना, माशरे के अंदर एक अच्छा दीनी और फ़िक्री एक इनक़िलाब बर्पा करने के लिए इस किताब के अंदर इतना पूरा मवाद और मटीरियल मौजूद है। यानी कि मैं तो ये बात भी कह सकता हूँ, किसी भी मकतब फ़िक्र की बात ना करे, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, इस किताब को इंसान पढ़े तो हर एक इंसान को माशरे के एतबार से और मजहब के एतबार से मुकम्मल फ़ायदा मिलेगा। इसकी बड़ी खूबी यह है, आयात बय्यनात को आसान तर्जुमे के साथ, अहादीस मुबारका को अरबी इबारत और उस पे एराब ज़ेर ज़बर भी होती है, उसका आसान सा तर्जुमा होता है। बड़ी बात यह है कि अहादीस की तखरीज होती है, यह हदीस किस किताब में है, किताब का असल नाम, किस चैप्टर में है, चैप्टर का नाम, किस बाब में है, बाब का नाम, वॉल्यूम क्या है वो, और इसी तरीके से सफ़ा क्या है वो, और बिलखुसूस आज के माहौल में हदीस की नंबरिंग क्या है वो। इसी तरीके से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन इस मौजू से मुतअल्लिक़ उनके आमाल क्या थे, उनका कहना क्या था, वो सब कुछ भी इस किताब के अंदर बड़े हवालाजात के साथ तहरीर किया होता है। इसके अलावा इससे भी बढ़कर जो बात है, हमारे कुछ खुतबा वो भी होते हैं जिनको जो किस्से या वाक़यात ज़्यादा बयान करने के शौकीन होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कोई ख़तीब कोई वाक़या बयान करते, उसका हवाला नहीं पता होता, फिर आवाम के अंदर इंतशार का माहौल होता है, ये कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद नौमान साहब ने वाक़यात को भी लिया है। उन वाक़यात की ये कोशिश रही है कि पिछली वो किताबें जो मुस्तनद और मोतमद किताबें हों, उनके हवाले से अरबी इबारत, मुकम्मल वाक़या, फिर उसका तर्जुमा, नीचे पूरा हवाला। और मेरा ज़ौक़ तो ये है कि हर एक खुतबा एक महीने के अंदर जितने सारे जुमे होते हैं, 4 जुमे हो या 5 जुमे, 5 जुम्मों पर एक खुतबा मुश्तमिल होगा, और हर जुमे के अंदर
وہ الگ بات ہوگی جو آئندہ جمعے کے اندر وہ بات نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے اتنا زیادہ میٹیریل اور اتنا زیادہ ذخیرہ اس میں رہتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس کتاب کو لیا جائے، اس سیٹ کو آپ مطالعہ کریں گے، یہ الحمدللہ یہاں سے بھی ملتی ہے۔ اب یو پی مکتبہ فاروق شاملی سے یہ کتاب چھپ چکی ہے 11 جلدوں کے اندر، تو میرا مشورہ یہ ہوگا آپ اس کتاب کو مطالعہ کر لیجیے۔ تو الحمدللہ اس کتاب میں بڑی علمی باتیں ہیں اور بڑے عملی باتیں ہیں، فکری باتیں ہیں، جس سے آپ کی فکر بھی، آپ کا عقیدہ بھی، آپ کا عمل بھی، جو بھی دین اسلام کو مطلوب اور مقصود ہے، وہ سب چیزیں اس کتاب سے بدرجہ اتم حاصل ہو سکتی ہے۔ تمام مکاتب فکر اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ کتاب کا نام ہے اصلاحی خطبات و رسائل۔ تو آپ اس کتاب میں فائدہ پائیں گے، تو ہماری بھی دعا کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مصنف کو سلامت رکھے، اور مکتبہ فاروق بالخصوص شاملی والے جنہوں نے اس کتاب کو چھاپ رکھا ہے یہاں سے، اللہ ان کی عمر میں، ان کے ادارے میں برکت پیدا فرمائے۔